हेलो नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे हरियाणा की प्रमुख झीलें। इससे पहले की वीडियो में हमने हरियाणा की प्रमुख नहरें पढ़ी हैं और नहरों पर जो सिंचाई परियोजनाएं बनी हुई है ना, हमें उन्हें पढ़ा है। बिल्कुल डिटेल में किया गया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम झीलें पढ़ेंगे हरियाणा की। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम HSC की बात कर ले। HSC ने हरियाणा में 5 झीलें मानी है भाई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन कौन सी 5 जिले हैं। इतना पता है कि 5 जिले मानिए क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें भाई ये पूछा था कि जिले कितनी है, तो आंसर मिला था कि 5 जिले हैं। लेकिन ये नहीं पता हमने वो 5 जिले कौन कौन सी है। इस वजह से हमें सभी जिलों को पढ़ना होगा। तो पहली झील देख लेते हैं, गुरुग्राम से स्टार्ट करते हैं। गुरुग्राम में हमारी पहली झील है दमदमा झील। जो सोना में जो अरावली की पहाड़ियां है, वहां पर दमदमा झील स्थित है और 3000 एकड़ में ये फैली हुई है। और हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है दमदमा झील गुरुग्राम की। सुल्तानपुर झील, जो हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, उस राष्ट्रीय उद्यान में हमारी सुल्तानपुर झील है। जो कहाँ पर है भाई ये राष्ट्रीय उद्यान? गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूर फरुखनगर में भाई ये राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके अंदर ये झील है। और ये झील है वो 325.17 एकड़ में फैली हुई है। इस झील पर 100 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षी आते हैं। बार हेडेड गूंज नामक जो साइबेरियन पक्षी है, वो यहाँ का फेमस है, जो सर्दियों में भाई यहाँ पर आता है। सुल्तानपुर पहले पक्षी विहार था, अब उसे राष्ट्रीय उद्यान भी बना दिया गया है। थर्ड नंबर पर हम देखते हैं सोना झील। जो सोना झील है वो गर्म पानी का चश्मा है, जो विश्व विख्यात है भाई, विश्व में भी प्रसिद्ध है सोना का गर्म पानी का चश्मा। ये सल्फर युक्त पानी है भाई, और इससे भाई इसमें नहाने से चर्म रोग दूर होता है। जो सोना झील कहाँ है भाई? सोना में, गुरुग्राम के सोना में है। खलीलपुर झील, गुरुग्राम के खलीलपुर में ये झील है और 607 हेक्टेयर में भाई ये फैली हुई है खलीलपुर झील। इनके अलावा बाकी देखिए, बसई झील है, वो भी आपके गुरुग्राम में है। बारबेट झील, वो भी आपके गुरुग्राम में है। भीमकुंड है, वो गुरुग्राम के भीमनगर में 10 एकड़ में भाई ये फैला हुआ है। और इस भीमकुंड को पिंजोखरा जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। पिंजोखरा जोड़ के नाम से भीमकुंड को जाना जाता है। घाटा झील है, ये गुरुग्राम के सेक्टर 58 में स्थित है। घाटा झील 7 से 8 ये जिले हैं, ये आपके गुरुग्राम जिले में है भाई। ये 7 से 8 जिले हैं, ये आपकी कहाँ है? गुरुग्राम जिले में है। आगे देख लेते हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद में पहली बड़खल झील बहुत प्रसिद्ध है भाई, मानव निर्मित झील है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम उसी साल बनाई गई थी 1947 को, और सिंचाई के उद्देश्य से इस झील को बनाया गया था। और उसका उद्देश्य ये भी था कि भूमि का कटाव ना हो, और भाई वहाँ पे सिंचाई परियोजना बनाने के लिए वो झील का निर्माण किया गया था। 206 एकड़ में ये फैली हुई है। और फरीदाबाद का जो बड़खल गांव है ना भाई, बड़खल गांव में ही बड़खल झील है। और बड़खल का अगर हिंदी में अर्थ पूछ लिया जाए तो बड़खल का मीनिंग होता है बिना किसी रुकावट के। और पूछा जाए बड़खल है वो किस भाषा का शब्द है, तो ये भाई आपका फारसी भाषा का शब्द है बड़खल। बड़खल झील हमारी कहाँ है? फरीदाबाद में है, 206 एकड़ में फैली हुई है। सूरजकुंड, जिसे मयूर झील के नाम से जाना जाता है भाई, पहले इसे मयूर झील कहा जाता था, बाद में नाम पड़ा सूरजकुंड। 11वीं शताब्दी में सूरज पाल तोमर हुए थे, तोमर वंश के शासक थे। या अनंगपाल द्वितीय भी कहा जाता है, जिन्होंने मयूर झील का निर्माण करवाया था। उगते हुए सूरज की अर्ध आकृति में बनी हुई है, उस आकृति में बनी हुई भाई आपकी सूरजकुंड कह सकते हैं या मयूर झील भी कह सकते हैं, जहाँ हर साल पर फरवरी के महीने में भाई यहाँ पर मेला भी लगता है, हस्तशिल्प मेला लगता है। जो झील है ये भी आपके फरीदाबाद में है, और फरीदाबाद से 20 किलोमीटर दूर पर ये बनी हुई है। अनंगपुर झील है, ये भी आपके अनंगपुर गांव, फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में अनंगपुर झील बनी हुई है भाई। अनंगपुर गांव में अनंगपुर बांध भी है, यमुना नदी पर बना हुआ है अनंगपुर बांध, और हाइड्रोलिक बांध है भाई, और वहीं पर आपकी अनंगपुर झील भी है। ठीक है, ये आपकी हो गई है फरीदाबाद की झीलें। अब देख लेते हैं मेवात की झीलें। कोटला झील, मेवात की कोटला झील है वो सबसे प्रसिद्ध है। लगभग 5 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी भाई ये झील है। और नूह और जो फिरोजपुर झील का जो उपमंडल है वहाँ का, मेवात का उपमंडल है जो फिरोजपुर झील का, उसकी जो पहाड़ियां है उसके पूर्व में स्थित है। फिरोजपुर झील का उपमंडल है भाई मेवात का। और अत्यधिक जल भराव को रोकने के लिए, और इस झील का जो पानी भाई ज्यादा आ जाता था, तो उस पानी को कहाँ पर उजीना झील में ट्रांसफर करने के लिए
1838 में यहाँ पर बांध भी बनाया गया था। चंदेली झील है वो भी आपके मेवात में है। उजीना या उजीना का दूसरा नाम है संगेली, ठीक है। उजीना झील या संगेली झील है वो भी आपके कहाँ है, मेवात में पड़ती है। ये आपकी मेवात की झीलें हो चुकी हैं। अब करते हैं हम करनाल की झीलें। करनाल की दो झीलें, कर्ण झील, यह झील है करनाल शहर में स्थित है। भाई कहा जाता है इसी झील के वजह से, मतलब कर्ण की वजह से ही करनाल का नाम पड़ा है, कर्ण का शहर। इस झील का जो निर्माण है वो 1972 में करवाया गया था। कहा जाता है कर्ण की नगरी है, कर्ण वहां पर स्नान करते थे और इसी झील के किनारे कर्ण ने अपना आखिरी दान, जो अपने कुंडल वगैरह जो दान दिए थे इंद्र को, वो इसी झील के किनारे दिए थे, ये भी कहा जाता है। 17 एकड़ में ये फैली हुई है। चक्रवर्ती झील है वो भी आपके करनाल जिले में पड़ती है। कुरुक्षेत्र में कौन कौन सी झीलें हैं वो देख लेते हैं। सनित सरोवर, भाई सरोवर कह सकते हैं, तालाब कह सकते हैं, झील कह सकते हैं। सनित सरोवर है उसे 7 नदियों का संगम स्थल माना जाता है। साथ ही साथ भगवान विष्णु और माता पार्वती का निवास स्थान है, वो भी सनित सरोवर को बताया जाता है। महाभारत के वन पर्व में, महाभारत में भी 18 पर्व है ना, उसका जो वन पर्व है उस पर्व में आपका सनित सरोवर का वर्णन मिलता है। देखिए भाई महाभारत के पर्व हैं वो मैंने करवाई हुई है वीडियो, किस पर्व में किस चीज का वर्णन मिलता है, ये क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको करवाए हुए हैं। जैसे रामायण, महाभारत के किस पर्व में रामायण का वर्णन मिलता है, रामायण के बारे में बताया गया है, तो वन पर्व या अरण्यक पर्व बोल सकते हैं, उस पर्व में आपके रामायण का वर्णन मिलता है। पूछा जाए आपसे भाई गीता का उपदेश किस पर्व में दिया गया है, तो भीष्म पर्व में आपको गीता का उपदेश के बारे में वर्णन मिलेगा। पूछा जाए अगर आपसे अभिमन्यु का जो मृत्यु हुई थी वो किस पर्व में हुई थी, तो द्रोण पर्व में आपके अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। द्रोण पर्व में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। और जो हमारा जो योद्धे गणराज्य है ना, उसका वर्णन भी आपको द्रोण पर्व में मिलता है। ये सारे पर्व मैंने आपको करवाए हुए हैं, महाभारत के पर्व। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का जब युद्ध खत्म हो गया था, उसके बाद पांडवों ने जो सभी भाई जो उनके दिवंगत जो मर गए थे उनकी मुक्ति के लिए वहां पर पिंडदान किया था। कहां पर, सनित सरोवर के किनारे पर किया था। दूसरा देख लेते हैं ब्रह्म सरोवर। हरियाणा का सबसे प्राचीन सरोवर है जो पक्की चारों ओर से पक्की ईंटों से बना हुआ है। इस सरोवर का वर्णन है वो महाभारत और वामन पुराण में मिलता है। इस सरोवर को परम पिता ब्रह्मा से जोड़ा गया है, यानी इस सरोवर का जो संबंध है वो ब्रह्मा जी से बताया जाता है। अलब्रूनी की पुस्तक उल हिंद में भी ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। ये ब्रह्म सरोवर भी कहाँ है भाई, आपके कुरुक्षेत्र में। बीबीपुर झील है, ये भी आपके कुरुक्षेत्र जिले में पड़ती है। अब देख रहे थे रोहतक की, रोहतक में आपकी तिलियार झील है वो आपके रोहतक में पड़ती है, और ये झील है रोहतक शहर में है भाई, और 132 एकड़ में ये फैली हुई है। पंचकुला में आपकी टिक्करताल झील है, और मोरनी हिल्स में मोरनी हिल्स है ना भाई, पंचकुला में जो मोरनी हिल्स है वहां पर टिक्करताल झील है, और इस टिक्करताल झील के पास एडवेंचर स्पोर्ट्स की भी व्यवस्था की हुई है। आगे देखते हैं पलवल। पलवल में आपकी डबचिक झील है, और पलवल के होडल में 22 एकड़ में ये डबचिक झील बनी हुई है। ये वहां पर पर्यटन केंद्र भी है आपका, कहाँ पर, डबचिक झील के पास ही पलवल में। आगे देखते हैं हिसार। हिसार में आपकी ब्लू बर्ड झील है जो 16 एकड़ में फैली हुई है। और हांसी में, अगर हांसी की बात करें तो हांसी में आपकी ब्लैक बर्ड, हांसी में आपकी ब्लैक बर्ड झील है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यमुनानगर की बात करते हैं तो जोड़ हथिनी कुंड है वो यमुनानगर में है। इस कुंड का जो निर्माण है वो यमुना नदी के पास करवाया गया है, और इसका निर्माण 1966 में शुरू हुआ था, और 1999 में भैया कुंड बनकर तैयार हो गया। इसकी कुल लंबाई की हम बात करें तो 360 मीटर भैया लंबा है। जोड़ हथिनी कुंड, भाई नाम से ही पता चल जाएगा कहाँ पर भैया, ये यमुनानगर में है। झज्जर में देख लें बिंडावास झील, यह झील है वो अपनी सुंदरता के कारण जानी जाती है। भाई बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है झज्जर में, और वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर ही भाई आपकी बिंडावास झील है। आगे देखते हैं फतेहाबाद। फतेहाबाद में आपकी चिल्ली झील है वो फतेहाबाद में है, और फतेहाबाद में चिल्ली झील स्थित है, और इस झील के परिसर में स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का भी निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं जींद। जींद में आपकी बुलबुल झील है वो आपके जींद में है। बुलबुल पर्यटन केंद्र है भाई, कहाँ पर है, जींद में है, और जहाँ पर वो पर्यटन केंद्र है वहीं पर भाई झील बनी हुई है। तो बुलबुल झील कहाँ है, आपकी
जींद में है। कैथल में विद्यार या आप कह सकते हैं वृद्ध केदार झील, ये आपकी कहाँ पर है, कैथल जिले में पड़ती है। विद्यार या वृद्ध केदार झील भी नाम मिल सकता है, तो ये आपकी कहाँ है, ये आपकी कैथल में है। आज हमने ये झीलों के बारे में पढ़ा है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।